गली गली मोहल्लों में हमने देखा है जो आवारा कुत्ते घूम रहे क्यों? होते हैं। मुझे एक बात बताएं कि गली में घूमने वाले कुत्तों को क्या शरीफ भी कहा जा सकता है? ये नहीं, आवारा की टर्म लगा के उन बेचारों के साथ और जुल्म क्यों किया जाता है? इसलिए कि देखिए वो कोई किसी के पेट नहीं है, हाँ। वो किसी के लिए पालक नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जो एक कहते हैं ना उनको खाने पीने को नहीं मिलता, तो आई डोंट नो समथिंग हैपन विद देम और फिर वो इंसानों के लिए खतरात का सबब बनते हैं। तो अब हो क्या रहा है, रवा माह के पहले 25 दिनों की बात कर लें, हालांकि पूरा मंथ गुजर चुका है, लेकिन हम अगर सिर्फ 25 दिनों की बात करें तो तकरीबन 4000 कुत्ते के काटे के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 4000 के करीब। जिना अस्पताल में 1500 से ज़्यादा, जबकि सिविल अस्पताल में 2000 केसेस रिपोर्ट हुए। और यही सूरत हाल सिंध हुकूमत की जानिब से इस हवाले से सवाल उठाया गया है कि भाई क्या सूरत हाल बनेगी। और आपको याद है हमारे साथ एक डाउ से आए थे जिन्होंने कहा था हम वैक्सीन तैयार कर रहे हैं रेबीज की। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम ये जान लेते हैं ना अवेलेबल होगी वो कि करना क्या है, क्योंकि जाहिर है कि कोई तरीक़ेकार तो होना चाहिए जिससे इसे बचा सकें। अच्छा, आपसे कुछ देर पहले हम नादिर गबोल के बयानात का तज़किरा कर रहे थे जो उन्होंने बिलावल साहब से रिलेटेड दिए कि भाई वो आ सकती है तहरीक अदम एतमाद भी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम इस टॉपिक पे तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नादिर, ये ज़रा बताइएगा कि इस वक्त ये जो मसला है, यानी कि जहाँ आप देखें गली मोहल्लों में, ख़ास तौर पर सोसाइटीज़ में इधर कुत्तों की भरमार है और फिर जाहिर है कि उनके मिजाज का कुछ पता नहीं होता, छेड़े बगैर भी एट टाइम्स वो आपको काट जाते हैं और आपको नहीं पता कि किस में कोई रेबीज़ का कोई वायरस मौजूद है और एट टाइम्स जो है वो इट्स टू लेट फॉर द पर्सन। तो क्या आपके पास क्या इस चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं अब तक, और क्या कोई मुहिम इस हवाले से चलाई जा रही है कि इसकी किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है इस मामले को? जी, अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम व्यूअर्स को। बिल्कुल ये एक रिपोर्ट हुए हमें केसेस, और मैंने भी रिपोर्ट्स पढ़े हैं जिस तरह आप फरमा रहे थे कि 25 डेज़ में 4000 डॉग अटैक केसेस हुए हैं। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि इवन दो दिस इज़ मोस्टली लोकल गवर्नमेंट इशू, मतलब जो टाउन या म्यूनिसिपल कमिटीज़ होते हैं उनका इशूज़ है, मगर फिर भी सिंध ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। सिंध रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम बनाया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। इसके तहत मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स, अवेयरनेस कैंपेन्स भी हम करते रहते हैं। अभी जैसे सदफ फरमा रही थी कि इनको खाने को कोई नहीं देता, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी रहायशी हैं नेबरहुड्स में, इनको खाना ना दें, क्योंकि खाना देते हैं तो इनकी ब्रीडिंग होती है, ये बढ़ते हैं। इनको गली मोहल्लों में होना ही नहीं चाहिए। सिंध गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि इनको एथिकली रिमूव करे गली मोहल्लों से। देखिए, एक टाइम होता था, मुझे अच्छी तरह याद है कि डिफेंस के इलाके में सीबीसी इन कुत्तों को, अल्लाह माफ करे, शॉटगन लेके इनके जो मुलाजमीन होते थे वो इनको मारते थे। दैट इज कम्प्लीटली अनएथिकल। इस तरह नहीं होता। नादिर, एक चीज़ बताएं, तकरीबन 4000 कुत्ते के काटे केसेस 25 दिनों में रिपोर्ट हुए हैं। तो यहाँ तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है ना कि किसी तरह, जाहिर है इतनी तादाद में जब ये केसेस हो रहे हैं तो अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए, ये होने ही नहीं चाहिए, 4000 तक नंबर ही नहीं पहुँचना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट तो अपनी तौर पे पूरी कोशिश कर रही है कि इनको स्ट्रीट से रिमूव करें। अगेन मेरा अर्ज ये था कि ये जो टाउन और म्यूनिसिपल कमिटीज होते हैं उनका सब्जेक्ट होता है सफाई सुथराई इलाकों में और इस तरह की जो सिविल इश्यूज होते हैं। बट गवर्नमेंट ऑफ सिंध लेकिन वैक्सीनेशन मौजूद होना, क्योंकि हम तो ये सुनते हैं ना कि रेबीज की वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं होती, पहले इंडिया से आती थी, यहाँ का स्टेटस क्या है, क्या एडिक्वेट है यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल? क्योंकि हमें कुत्ते के काटे के डर के साथ साथ रेबीज, आपको पता है कि वो आपके सिम्टम्स एक दफ़ा आ जाएं तो दैट्स 100% फेटल, और वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इट्स लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और जानलेवा साबित हो सकता है अगर आपको एक रैबिट डॉग बाइट करे। तो रेबीज की वैक्सीन बिल्कुल अवेलेबल है, हमने टाउन्स तक पहुंचाई हुई है, तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमने पहुंचाई हुई है रेबीज वैक्सीन। जो भी इश्यूज अल्लाह माफ करे आए हैं, रिपोर्ट हुए हैं कि जहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, वो इंडिविजुअल केसेस हैं, बट गवर्नमेंट लेवल पे हमने निचले सतह तक फराम की हैं वैक्सीन्स। तो अभी आपको अंदाजा है कि हैं हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वी आर गोना चेक इट। जी जी बिल्कुल, आप सिविल हॉस्पिटल जाएं या आप जिना हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे आपको रेबीज वैक्सीन, मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ, अवेलेबल मिलेगी। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डिनाई किया है, अगर किसी अमले ने डिनाई किया है तो वो भी रिपोर्ट करना चाहिए ताकि फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि हमने तो निचले लेवल पे इंडिविजुअल इंफरादी लेवल पे किसी ने अगर रिफ्यूज किया है। लेकिन आपने अभी तज़किरा किया जिना और सिविल का ना, ये तो दो बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना,
डिस्ट्रिक्ट लेवल जी पे, जी क्योंकि कराची तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर इन 2 बड़े हॉस्पिटल से तो काम नहीं चलता, और सारे लोग अगर यहाँ पर जाएंगे, लेट्स से कि 4000 लोगों को कुत्तों ने काटा, तो 4 के 4000 चले जाएंगे तो ये बड़ा बर्डन हो जाएगा। आपने कहा नहीं, डिस्ट्रिक्ट के पहले लेवल। देखिए, पहले तो अगेन मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि 4000 केसेस बाइटिंग की होनी नहीं चाहिए। इसी के लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन शुरू किए हैं कि सबसे पहले तो इलाके के रहायशी आप खाना ना डालें। उस दिन मेरी आंखों के सामने मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि एक सीबीसी के इलाके में, जो कि अगेन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नादिर अंडर नहीं कबूल आता है, साहब, डिफेंस के अंडर आता है, नादिर कबूल वहाँ पे साहब, एक खातून कुत्ते को खाना खिला रही अरे है। वो मैंने उससे कहा हट भैया के आप कचरा यहाँ कुंडियाँ नादिर इतनी कबूल हैं यहाँ पर। नादिर नादिर, कबूल साहब, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, बिकॉज आई थिंक आप इस मसले को हल करना चाहते हैं और आपकी बातों से सिंसियरिटी का इजहार भी हो रहा है। कराची में कचरे का मसला हो तो ये बहुत बड़ा संगीन मसला है, नहीं हल हो पाता। कराची में गटर के ढक्कन का मामला हो, मेयर कराची हाथ उठा देते हैं कि मेरा मसला नहीं है। जब बहुत शोर उठता है तो फिर कोई सलूशन उसका निकलता है। कराची में कुत्तों की भरमार हो जाए तो सिंध हुकूमत कहती है क्या करें जी, बड़ा मुश्किल काम है। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन दस्तयाब ना हो तो कहती है कि जी बड़ा मुश्किल काम है। कहीं तो मसला हल करे सिंध हुकूमत, कहीं तो हल करे। देखिए, सिंध हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी की है, जाहिर सी बात है वो दिन रात कोशिश कर रही है आवाम को सर्विसेज और रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, मगर वर्ल्ड ओवर एक बेसिक सिविक ड्यूटीज भी होती हैं, रिहायशियों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जिस तरह कुत्तों के ऊपर मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आपकी ऑडियंस सुन रही है, बराए मेहरबानी इनको अपने इलाकों में खाना वगैरह ना डालें कुत्ता और नहीं उल्टा होगा ना रिपोर्ट इलाके करें। में तो लोग खाना भी नहीं देंगे, और कोई इतना डेयरिंग नहीं है कि वो नहीं, हम तो आवारा रिमूव कुत्तों को करने की खाना कोशिश अच्छा, कर रहे हैं। जो सिंध रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम है, कैसे ये एक बड़ा कैसे कॉम्प्रिहेंसिव रिमूव प्रोग्राम करना है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इनिशिएटिव है। कैसे ये रिमूव सिंध करना रेबीज कंट्रोल क्या प्रोग्राम का प्लान एक है, पार्ट क्या यही है। स्ट्रेटेजी है? रिमूव कैसे स्ट्रेटेजी करना यही है कि हमारी टीम्स ग्राउंड पे जाती हैं और इस तरह के डॉग्स को रिमूव करती है एथिकली, और इनको फिर न्यूटर करके, वैक्सीन करके इनको मेक श्योर करती है एथिकली इनको कोई और अभी तक नंबर क्या है वैसे आपके पास? जाहिर है कि आपके पास महकमे के नंबर्स होंगे। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था, बीच में रह गया, आपने 2 हॉस्पिटल्स के नाम गिनवाए, लेकिन आपने मुझे ये कहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स में तकसीम किए हैं। कराची की जाहिर है कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वहाँ पर किस लेवल पे कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, ताकि हम उनको कोट कर सकें कि भाई यहाँ वैक्सीनेशन मौजूद है कुत्ते के कांटे की? नहीं, सिंध के अंदर, कराची के अंदर 5 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हल्का है लियारी, वहाँ पे लियारी जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी वैक्सीन अवेलेबल है, मैंने चेक कराया है। और कंपेयर टू डिफेंस, लियारी में कुत्ते कम है, मैं आपको इतना भी बता सकता हूँ। या डिफेंस में अगर हम जाते हैं खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में, किसी भी बुखारी कमर्शियल, या वहाँ पे हालांकि आपको पता है कि डीएचए और सीबीसी फंड्स कंपैरेटिवली कितने ज्यादा है, वहाँ पे टैक्स कलेक्शन रेजिडेंट से लाखों की तादाद में एक रिहायशी वहाँ पे टैक्स लेता है, मगर वहाँ पे आपको लियारी से ज्यादा कुत्ते आपको मिलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली लोगों की अवेयरनेस की कमी है। बच्चे भी इलाके के जो होते हैं वो जाके छेड़ते हैं डॉग्स को, फिर डॉग्स जो हैं वो जाहिर सी बात है रिएक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी ने चीज़ें आसान कर दी हैं। अभी गार्डन का जो वाकया हुआ है जिसमें बच्चों को ढूंढा जा रहा है, हमें पता चला जी सुराग रसा कुत्ते, हालांकि वो एक डिफरेंट ब्रीड है, सुराग रसा कुत्ते हैदराबाद से मंगवाए गए। कराची में मुझे बड़ी सुन के हैरत हुई कि जो कुत्ते हैं वो सिर्फ मनीशियात या बसों को सूंघ सकते हैं, लेकिन वो ये वाला काम नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। इतने बड़ा शहर इतनी बड़ी रिसोर्सेज और रेवेन्यू जनरेट करके आपको देता है। दूसरे मुझे बताइएगा, आप टेक्नोलॉजी से मैपिंग करके ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है किन इलाकों में कितने कुत्तों की भरमार है, ताकि आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप ये मामला हल किया जा सके। देखिए, सबसे ज़्यादा तो आइडेंटिफाई किया गया है कि जो डिफेंस है सीबीसी के अंडर फॉल करता है। वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट सेटअप है वो सीबीसी जो कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ क्लिफ्टन है उसके अंडर आता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई किया गया है, क्योंकि उन इलाकों में ये ज़्यादातर जो ये कसाईयों की दुकान होती है या दीगर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे खाना फेंका जाता है। इसको तो सबसे पहले खाने को आप सही तरह से, जो लेफ्ट ओवर होता है रेस्टोरेंट्स का, उसको सही तरह से डिस्पोज ऑफ करें। जो कसाईयों की दुकान है वो कचरा ना फेंके। और इससे हटके भी नादिर साहब, ये जैसे नाजमाबाद का इलाका हो गया या बनारस का इलाका हो गया या और जो बाकी इलाके हैं, वहाँ पर चक्कर पता है क्या है, ये कचरा कुंडियाँ जो होती हैं इनसे भी बड़े फैजियाब होते हैं ये कुत्ते। ऐसा नहीं है कि लोग पर्सनली जाके कुत्तों को खाना दे रहे हो, ये हर जगह से इस्तेफादा कर लेते हैं, लेफ्ट ओवर्स उनको कहीं से भी मिल जाते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल इस चीज़ पे अग्री करता हूँ कि जहाँ पे हमने निचले सतह तक एम्पावर किया है लोकल गवर्नमेंट्स को, क्योंकि एक ओवरऑल डिमांड भी थी और एक ट्रेंड भी था कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करे, कि जो प्रोविंशियल लेवल पे सेंट्रलाइज होता है पावर, उसको निचले सतह तक आप
डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स करें, तो उससे एक नुकसान ये भी हुआ है कि फॉर एग्जांपल कराची का अगर हम तस्करा करें, कराची के अंदर 26 के लगभग कोई टाउन्स है, उसमें सब में पीपल्स पार्टी की टाउन चेयरमैन भी नहीं है। जैसे नाज़माबाद की आपने बात की, वो पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन वहाँ पे नहीं है, वो जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन है। और अनफॉर्चुनेटली कोऑर्डिनेशन भी, कि ये मसला हल हो, सब चाहते हैं ये मसला हल हो। बिल्कुल बिल्कुल, इट डजंट मैटर कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। एब्सोल्युटली, देखिए अगेन, मगर वही है ना कि हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि लोकल निचले सतह पे कुछ चीज़ें टैकल नहीं हो रही, तो इसलिए हमने प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इनिशिएटिव है, सिंध रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, उसके तहत ही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज जहाँ पे इस तरह के ज़्यादा इश्यूज हैं, वहाँ से हम डॉग्स को एथिकली रिमूव कर रहे हैं और उनको फिर शेल्टर्स तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में जिस तरह अगेन मैंने अर्ज कर रहा था कि शॉटगन लेके सीबीसी डीएचए कैंटोनमेंट बोर्ड के क्लिफ्टन का अमला कुत्तों को शूट ऑन साइट करते थे रोडों पे, मैं खुद देखता था, इस चीज़ का गवाह हूं मैं। तो अब कम से कम ऐसी चीज़ें तो नहीं होती है, बिकॉज ह्यूमन राइट्स। वैसे बात ये है कि व्हेन इट कम्स टू दैट, लेकिन बात ये है कि हमने देखा है कि इंटरनेशनली भी कि चिड़ियाघर में अगर कोई इंसान की ज़िंदगी पे बन आती है तो वो उस जानवर को मारने से दरेग नहीं करते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन लाइफ कम्स फर्स्ट। ठीक है, एब्सोल्युटली, तो ये यहाँ पर भी थोड़ा पहुंचना ही नहीं चाहिए ना, वो तो बिल्कुल आप समझें कि एक लास्ट डिच एफर्ट हो सकता है, बट इनिशियल फेज में तो अगेन हमारी टीम्स दे आर ऑन द ग्राउंड, Let's सर्वेलेंस के बाद रिमूव कर let them be effective, Nadir साहब, because it seems that they are on the ground but they are not हमें working. सिटीजंस की तरफ से भी इनपुट चाहिए, सिटीजन और गवर्नमेंट की एक पार्टनरशिप होती है एंड इट्स अ टू वे रिलेशनशिप। सिटीजंस भी हमारी हेल्प करें। पॉइंट आउट किया नादिर कि जहां कचरा कुंडियां होंगी वहां पे ये खुद ही इनकी अफजाइश होगी, तो अब पहले आप वो मसला एड्रेस करेंगे। पूरी एक चेन, पूरा एक साइकिल होता है, ये पूरा एक पूरी चेन बनी हुई है, पूरा एक चेन बनता है। उस चेन का सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी होते हैं वो इलाके के रहायशी होते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, कचरा उठाना गवर्नमेंट की अगर जिम्मेदारी, तो कचरा ना फेंकना एक आम सिटीजन की भी जिम्मेदारी है। कचरा टाइमली उठा लेना। कराची शहर में रहते हैं, You're right. अगर आप कराची शहर में घूमे, आप देखें अनफॉर्चुनेटली कितनी नेग्लिजेंस होती है सिटीजन की तरफ। वो ऊपर अपने फ्लैट से वो थैली में कचरा जो होता है, वो गोश्त छिछड़ा उसका उठा के फेंकते उछालते हैं। आप देखें हर जगह तो गवर्नमेंट नहीं हो सकती ना, गवर्नमेंट की हेल्प करे रहायशी, इस तरह कचरा ना फैलाएं। जो मखसूस कचरा कुंडिया भी है गवर्नमेंट की, मैं ही अर्ज कर रहा हूँ ना, असल में हमारा टॉपिक, हम ऑफ टॉपिक हो जाएंगे, लेकिन आई एम श्योर कि यू आर यंग एंड यू आर एनर्जेटिक, आप इस पे जिस तरह सदब ने कहा कि काम करना चाह रहे हैं, लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पर से कचरे के डंपिंग पॉइंट्स कहाँ पर हैं, कितने वहाँ से ट्रक चल के जाने चाहिए, कचरा की गाड़ियाँ कितना कचरा उठा के कहाँ से ले लेके कहाँ पर जाके डंप कर रही होती हैं। आप खुद जाएं तो यू कैन लुक एट द स्पॉट्स कि आपको पता चलेगा कि यहाँ से कचरा नहीं उठ रहा। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, लोगों का प्रॉब्लम है बिल्कुल, उस लोगों को अपने सिविक सेंस का पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मसाइल और भी बढ़ गए हैं। इट्स अ चेन रिएक्शन। मिसाल के तौर पर टैक्स का पैसा आवाम पे लगना चाहिए, एट टाइम्स नहीं लग पाता, फिर लोग भी उससे शिकवा गुना होते हैं। तो आई थिंक देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। हम आपको दोबारा इंशाल्लाह लाइन पे लेंगे। बहुत शुक्रिया नादिर साहब। भाई बात यह है कि दैट इज ट्रू कि शहरियों की जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन शहरियों को कचरा नहीं फेंकना चाहिए, शहरियों को इन कुत्तों को फीड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ना करें, लेकिन वो डस्टबिन रखें बड़े बड़े, ताकि लोग उस पे जाके कचरा फेंकें और फिर सड़क पे ना। और कई जगह मैं जाता हूँ, एट टाइम्स मुझे नहीं बिन मिलता, आपको साथ कैरी करना पड़ता है कचरा।